ये रावण कोई और नहीं, ये मेरा ही अक्स है। जी हाँ, जिस रावण को आप देख रहे हैं वो कोई और नहीं, ये रावण मैं ही हूं। मैं सिर्फ तब तक राम हूं जब तक आप मेरे अहंकार को चोट नहीं पहुंचा देते हैं। इस कलयुग में आपको तय करना है कि आप मेरे अंदर के राम से मिलना चाहते हैं या रावण से। आपका एटीट्यूड मेरे अंदर के राम या रावण में से किसी एक को जगह देगा। अब तक आपने सिर्फ मेरे अंदर के राम को देखा है, रावण को नहीं। बहुत सोच समझकर मेरे अंदर के रावण को जगाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर एक बार में मेरे अंदर का रावण जाग गया तो फिर माचिस की एक तिली से किसी का बाप भी मेरे अंदर के रावण को जला नहीं सकेगा। चौंके नहीं, ये कहानी है कलयुग के रावण की। सही सुना आपने, रावण। क्योंकि इस कलयुग के राम में राम भी है और रावण भी है। शास्त्रों में 3 युग के बारे में लिखा गया है। भगवान नारायण ने 3 युग में सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों अवतार लिए। वह ब्रह्मांड को यही संदेश देना चाहते थे कि मेरे अहंकार और मेरे अवगुण को कोई दूसरा नहीं मार सकता। मेरे अंदर की बुराई को खत्म करने के लिए मुझे ही धरती पर आना पड़ेगा। हर युग में नारायण ने रजो और तमो दोनों गुणों का जन्म लिया है और बहुत से अधर्म के काम भी किए हैं। सतयुग में नारायण ने हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु दोनों के रूप में अवतार लिए। श्री के इन दोनों अवतारों ने धरती और पाताल में त्राही त्राही मचा दी। कोई देवता कोई देवी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। फिर स्वयं नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को और वराह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। सतयुग में अक्षय बुरे दोनों अवतार लेकर भगवान नारायण ने संसार को यही उपदेश दिया कि मेरे अंदर की बुराइयों को मेरे अलावा और कोई नहीं मार सकता। फिर त्रेता युग में नारायण ने रजोगुणी रावण और तमोगुणी अहिरावण के रूप में जन्म लिया। दोनों रूप में नारायण ने अहंकार और अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी। रावण ने तो तीनों लोगों के देवी देवताओं को परास्त कर ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मिलकर भी रावण और अभिरावण का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो बिगाड़ती भी कैसे? देवता और मनुष्य को शिक्षा देने के लिए स्वयं नारायण बुराई के रूप में सामने जो खड़े थे। भगवान नारायण सभी को यह शिक्षा देना चाहते थे कि जब जब हमारे अंदर की बुराई जन्म लेगी उसे हमारे अलावा कोई और दूसरा खत्म नहीं कर सकेगा। जब सभी थक हार गए तब नारायण ने राम का अवतार लेकर रावण का वध किया। फिर से वही संदेश, मेरे अंदर के अहंकार को मत जगाना। अगर मेरे अंदर का रावण जाग गया फिर उसे मेरे अलावा कोई और नहीं मिटा सकेगा। द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ। नारायण ने रजोगुणी शिशुपाल और तमोगुणी दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल के रूप में तो नारायण ने अपने सत्य के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जीना दुभर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का उसने जी भर का अपमान किया। एक सीमा तक नारायण के सतोगुणी अवतार ने सहन किया, लेकिन अंत में शिशुपाल की हत्या कर अपने रजोगुणी अवतार को समाप्त कर दिया। शिशुपाल रजोगुणी था। वह सहन ही नहीं कर पा रहा था कि उसी के सामने कोई कैसे उसके सत्य स्वरूप कृष्ण का सम्मान कर सकता है। इस जन्म में भी भगवान नारायण ने यही संदेश दिया है, बुराई हो या अच्छाई दोनों हमारे ही अंदर है, और जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे हम अपनी बुराई को खत्म नहीं कर पाएंगे। तीनों युग जो बीत गए उनमें नारायण ने तीनों युग के लिए अलग अलग शरीर धारण किए। दुनिया जानती थी कि किस युग में नारायण किस अवतार में आए और उस अवतार में उन्होंने कौन सा गुण हासिल किया था। जैसे राम के शरीर में सतोगुण लेकर आए तो रावण के शरीर में रजोगुण लेकर, और अहिरावण के शरीर में तो उन्होंने तमोगुण धारण किया था, जिसे सिर्फ भोग विलासिता चाहिए थी, किसी और चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन अगर कलयुग की बात करें तो भगवान ने सत्य, रजो और तमो तीनों गुणों को मनुष्य के एक ही शरीर में डाल दिया है। अब कोई एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं राम हूं या रावण। हमारा मन, हमारी इच्छाएं यह तय करती हैं कि कब हमारे अंदर राम जागेगा और कब रावण। किसी ने हमारी इच्छा पूरी कर दी तो वह हमारे लिए राम हो गया,
और किसी कारण से हमने सामने वाले की इच्छा पूरी नहीं की तो हम सामने वाले के लिए साक्षात रावण हो गए। बड़े से बड़ा संबंध मैंने सिर्फ महत्वाकांक्षा की वजह से टूटते हुए देखा है। स्वार्थ जिसने पूरा नहीं किया, कल तक वो राम थे, आज रावण से भी बुरे लगने लगे हैं। आज दुनिया के लिए कितने भी बुरे हो, सामने वाला का स्वार्थ सिद्ध कर दो, आप उसके लिए राम बन जाएंगे। अब ये भी तय नहीं है कि कब आपको कौन रावण बनने पर मजबूर कर देगा, और ये भी तय नहीं है कि हमारी कौन सी महत्वाकांक्षा, कौन सा स्वार्थ सामने वाले को राम से रावण बना देगी। अब राम भी हम हैं और रावण भी हम अपनी कहानी में तो राम हो सकते हैं, लेकिन आज पता नहीं कितने लोगों की कहानी में हम रावण हैं। इस युग में रावण को खत्म करना बहुत आसान है। उसके लिए उसकी हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, बस सामने वाले की मन की मुराद पूरी कर दो। अगर राम बने रहना है तो हमें अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो भूल कर भी किसी का अपमान मत कीजिए। पता नहीं कब सामने वाले का राम मर जाए और उसके अंदर रावण जाग जाए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां स्वार्थ की वजह से रोजाना लाखों राम मर रहे हैं और करोड़ों रावण भी पैदा हो रहे हैं। अब दशहरा अलग तरह से मनाने का वक्त आ गया है। अब हम सिर्फ राम या सिर्फ रावण नहीं हो सकते। हम कुछ लोगों के लिए राम हैं तो कुछ लोगों के लिए रावण। अगर आप सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले के अहंकार को ठेस मत पहुंचाइए। आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी विकट हो, बहुत ही प्रेम, आदर और शांति के साथ रखिए। अब जमाना बदल गया है साहब। अब आप सामने वाले को रावण बनाकर अपना काम नहीं करा सकते हैं। अगर आपके एटीट्यूड से उसके अंदर का रावण जाग गया तो उसके रावण को आपका राम तो कभी नहीं मार पाएगा। इस दशहरा हम दूसरों में रावण न ढूंढें, क्योंकि अब हर व्यक्ति को लगता है कि वो राम है, लेकिन पता नहीं कितने लोग आपके अंदर के रावण के रोज दर्शन कर रहे हैं। अब तो कोई हनुमान भी नहीं है जो आपकी मदद करने को आएगा। अब दो लोगों के बीच तीसरा व्यक्ति मदद करने नहीं आता, अब तीसरा व्यक्ति आपके संबंधों को खराब करने के लिए आता है। तो भैया समझदारी इसी में है, अपना एटीट्यूड को सुधार कर सामने वाले के रावण को आराम से सोने दो। आप भी सुकून और शांति से जिएंगे और सामने वाला भी। आज के लिए इतना ही, वरना आप मेरे अंदर के रावण को ढूंढना शुरू कर देंगे। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मस्तु।